हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में आप लोगों की डिमांड पर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ईईएस और एचटेट बिहार, इन सभी एग्जाम्स के लिए टीजीटी मैथ्स का बैच। ये बैच का आज हमारा होने वाला है डेमो क्लास 1 ऑन योर हाई डिमांड। इससे पहले वाले वीडियो सेशन में मैंने कंप्लीट डिटेल्स इसकी बताई हैं कि किस तरीके से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या इस बैच में होने वाला है सब कुछ आपको बताया गया है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो आज क्लास होने वाली है इसमें हम सिंपल सा टॉपिक अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो क्योंकि टीजीटी लेवल तक का हमें पढ़ना है तो एनवीएस मेनली जो मेरा फोकस किया जाएगा वो एनवीएस टीजीटी का जो सिलेबस है उस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपके बहुत सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एनवीएस टीजीटी का सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड किया भी गया हुआ है पहले का। तो अगर एग्जाम पैटर्न चेंज भी होता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम इस बैच के बाद आने वाली नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो जो भी होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो मैथ्स ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है सिलेबस, ज्यादा से ज्यादा उसमें कुछ चीजें बदली बदली नहीं जाएंगी। तो बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए हम लोग ये अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल का डेमो क्लास 1। ठीक है, इसके बाद कुछ डेमो क्लासेस आपको और मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कैसे बैच में एनरोल करना है वो आप जान सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप वहां पर पूछ सकते हो। और जो डिटेल्स हैं इस बैच में क्या क्या होने वाला वो सब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो आप प्लीज उसको एक बार वॉच जरूर कीजिए। उसके बाद आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके बाकी आपका जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बारीक चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी, कुछ ज्यादा हाई लेवल मैं नहीं जाऊंगी स्टार्टिंग में। बिल्कुल बेसिक से, अगर किसी को नहीं भी आता है तो भी ठीक है, आता है तो भी ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रख करके वीडियो सेशंस को देखना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो स्टार्ट करूंगी वो बिल्कुल बेसिक से, अगर किसी को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो मैं बिल्कुल उसके हिसाब से चलने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि सबको मुझे तो सबको पढ़ाना है, तो मैं तो सबके हिसाब से चलूंगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको बहुत कुछ आता होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। तो अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अगर हम पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले दो टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास आता है एक टर्म वेरिएबल और एक टर्म आता है कांस्टेंट। वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है विच कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जो क्या कर सकता है, विच कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ये कुछ भी ले सकता है। ठीक है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो वेरिएबल जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है। ये क्या होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, दैट मीन्स ये बदलता रहता है। ठीक, ठीक है, जैसे हम एक्स वाई जेड इस टाइप के लेटर से हम ज्यादातर इसको डिनोट करते हैं। कांस्टेंट की बात अगर हम करें तो कांस्टेंट एक ऐसा टर्म या ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू हमेशा, जिसका वैल्यू क्या रहता है, रिमेन्स सेम। जिसका वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है पूरे एक सॉल्यूशन के अंदर या पूरी एक सिचुएशन में या किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में। ठीक है, ज्यादातर हम इसको डिनोट करते हैं ए बी सी, इन सारे लेटर से हम इनको डिनोट करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉलिनोमियल में आपको ये पता होना चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट्स। अब अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया जाए और इनके साथ कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए जाएं, ऑपरेशंस दैट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर ये सारे ऑपरेशन इन तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, इन तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, इन तीनों चीजों का, वेरिएबल का, कांस्टेंट का और ऑपरेशंस का। तो अगर मैंने एक वेरिएबल x लिया है, दूसरा कांस्टेंट a लिया है और उन दोनों को ऐड कर दिया तो ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, वेरिएबल का, कांस्टेंट का और ऑपरेशंस का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया है, कोई एक वेरिएबल लिया है x, इसकी पावर मान लो 2 कर दी है। अब मैंने एक कांस्टेंट लिया है
कोई कांस्टेंट ले लिया 2, कांस्टेंट में नंबर्स भी तो होते हैं, तो कांस्टेंट मैंने लिया है 2, अब मैं इनको प्लस कर दूं तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे 2x² प्लस में 5x माइनस 3, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस x⁴ 2 प्लस 2x, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या, टर्म्स। टर्म्स कैसे होती हैं, जो ये प्लस है उससे अलग कर दी जाती हैं टर्म्स। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैंने बोला है अभी कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ को बहुत कुछ आता होगा, कुछ को कुछ भी नहीं आता हो, तो मैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। थियोरेटिकल पार्ट बिल्कुल अपने हिसाब से लेकर के चलूंगी मैं इस बैच में। ठीक है, तो एक चीज ये है प्लस से अलग हुई, एक चीज ये है जो प्लस से अलग हुई, और यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं तो माइनस मुझे इसके साथ लिखना पड़ेगा, तो एक चीज इससे अलग हो गई, है ना। तो इसमें 3 बॉक्स बने हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 3 टर्म्स हमारे पास होंगी। इसी तरीके से इसमें एक ये होगा, अगर यहाँ प्लस करूँ तो माइनस मुझे इसके साथ लगाना पड़ेगा, तीसरा टर्म ये होगा और चौथा टर्म ये होगा। तो प्लस से हम टर्म्स को अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 टर्म्स हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, 3 4 5 1 2, कितनी भी हम लोग टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले वेरिएबल पता होना चाहिए, कांस्टेंट पता होना चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करते हैं, थोड़ा स्पीड अगर तेज लग रही हो तो माइंड मत करना ज़्यादा। अगर उनका हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो हमें वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हम कैसे अलग करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो पावर्स होती हैं, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें जो पावर्स होती हैं वो हमेशा होल नंबर्स होती है, होल नंबर्स होते हैं। ये पॉइंट हमारे याद रखने का है कि जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जो पावर होती हैं वो होल नंबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2x² माइनस 3x प्लस 4, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि वेरिएबल है जो वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पर x है। उस x की जो हाईएस्ट, उस x की जो पावर है, हाईएस्ट नहीं, उस x की जो पावर है वो 2 है, होल नंबर है। यहाँ पर पावर 1 है तो होल नंबर है। तो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो x⁴ लिख सकते हो, ये भी क्या है, पावर, होल नंबर। तो जब भी पॉलिनोमियल की बात होती है तो उसमें आपको यही पॉइंट याद रखना है कि जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो भी पावर्स होती हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये वेरिएबल x में बना हुआ है, पावर इसकी होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 3y² प्लस 5y प्लस 7, तो ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें किस में है ये पॉलिनोमियल, y में है। y में अगर ये पॉलिनोमियल है तो y की जो पावर है एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, और यहाँ पे तो 0 है ना। तो ये 2 और 1 है पावर इसकी, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो बस आपको पॉलिनोमियल अगर है तो आपको यही चीज याद रखना है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा उसकी जो भी पावर होगी वो आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो आपका होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये x में था, ये y में था। ठीक है भाई, ये x में है, ये y में। अब कुछ थोड़ा सा देखते हैं क्या करते हैं। मैंने कुछ इस टाइप से अगर लिख दिया तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, होल नंबर है। इसमें क्या हुआ, x और y दोनों आ गए, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। पावर होल नंबर होनी चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पावर 2 है, होल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x एंड y दोनों में है, दो वेरिएबल में है। तो पॉलिनोमियल ना कई सारे वेरिएबल्स में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल में हो। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशन, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली बात, सारा खेल है पावर्स का।
तो जो हमारी पावर्स अगर ये है, ये जो पावर्स है वो कभी भी आपको फ्रैक्शनल मिले, फ्रैक्शनल मिले, नेगेटिव मिले। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल √x+1, तो यहाँ पर जो x की पावर है वो 1/2 है। 1/2 दैट मीन्स फ्रैक्शनल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं एग्जाम्पल, यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या है, -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं y की पावर 1/3 -3y, तो यहाँ पे y की जो पावर है वो फ्रैक्शनल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल ना होने के लिए क्या चीज है कि जो पावर होगी वो आपकी फ्रैक्शनल और नेगेटिव ऐसा कुछ आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। कोई भी बहुत खतरनाक सी चीज आपको लिख करके दी जा सकती है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं, तो आपको इतना पता होगा तो क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन चीजें समझने वाली है। ठीक है, आधा घंटे पौना घंटे का काम जो है आपका समझने का है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें थोड़े अलग अलग टाइप के बहुत सारे भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई। पॉलिनोमियल को जब डिनोट करते हैं तो कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, मान लो ये पॉलिनोमियल है x² प्लस में 2x प्लस में 1, तो क्योंकि ये x में लिखी हुई है तो इसको px करके लिख दिया जाएगा। अगर इसी पॉलिनोमियल को y में लिखूंगी तो कुछ इस तरीके से आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैं u में लिखना चाहूँ, इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी और पॉलिनोमियल के u में, मतलब कोई पॉलिनोमियल में u में लिखना चाहूँ, 4u² प्लस u माइनस √2। अब यहाँ देखना, यहाँ नंबर की पावर तो कुछ भी हो सकती है, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वेरिएबल, वेरिएबल को याद रखना है बस। वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो कभी भी फ्रैक्शनल और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो u है, u के साथ √2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो रियल नंबर है, u की पावर से मतलब है हमें, सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट इसमें बात करते हैं जरा, टर्म्स एंड, मैं बहुत मतलब ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, थोड़ा सा उस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये है टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें, टर्म्स मैंने आपको बता दिया है क्या क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास px है 2x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 4x⁴ 2 प्लस 5x+2, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो हमारे पास लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, यहाँ प्लस करो, माइनस इसके साथ लो, थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ टर्म, तो 5 टर्म इसके अंदर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, 5 टर्म्स यहाँ पर हैं। ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो हमसे बोल देते हैं, मान लो हमसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x⁴, तो x⁴ यहाँ है, यहाँ x⁴ के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 2, तो इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। पहले बेसिक बहुत अच्छे से करें, उसके बाद धीरे धीरे आप लेवल वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ कितना होगा, 3। कोफिशिएंट ऑफ x⁴2, तो x⁴2 का कोफिशिएंट यहाँ मिलेगा, कितना है, -4। ठीक है, ऐसे ही अगर कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो यहाँ से मिलेगा क्या है, 5। ठीक है, और ये जो अकेली है बिना x वाली जो है, इसके साथ में कोई है नहीं, बिना x वाला जो है ये क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म, इसके साथ में कुछ नहीं है तो x⁴0 माना जा सकता है। ठीक है, तो x⁴0 का कोफिशिएंट 2, दैट मीन्स क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा 2 है, तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, ये पूरा पीपीटी का पीडीएफ आपको कन्वर्ट करके मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। किसी को बैच में एनरोल करना होगा तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बाकी वीडियो मैंने सब कुछ बता रखा है, तो उस वीडियो को जा करके देख लो। बहुत सारे डाउट्स आपके बैच के बारे में जो भी होंगे वहीं से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो व्हाट्सएप पे अपना डाउट लिख करके भेजो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। हाय हेलो लिखने से बेटर है जो आपकी मेन बात है वो आप लिख करके भेजो, उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, हाय हेलो इस सब का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि
टाइम कितना है सबके पास, मेरे पास कितना है, आपके पास कितना है? एवरीवन इज बिजी ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, हमने अभी देखा ना टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है 1, तो मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, 1 2 3, 3 दैट मीन्स ट्राई मीन्स 3, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल में क्या क्या आएगा, देखो मोनोमियल में क्या होता है, एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। फॉर एग्जांपल 3x लिख दिया, -5x² लिख दिया, 11y³ लिख दिया, u⁴ लिख दिया। तो ये क्या है हमारी मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। बाइनोमियल फॉर एग्जांपल x-5, y⁻10 + 1, दो टर्म्स है इसके अंदर, u⁻7 - 16, दो टर्म है इसके अंदर। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 + x + x³, 3 टर्म्स हो गई। y⁴, फिर y, फिर 5, 3 टर्म्स हो गई। नेक्स्ट √2 एक टर्म है जो कि रियल नंबर है, माइनस प्लस u - u², ये क्या हो गई हमारे पास, 3 टर्म्स हो गई। तो ये भी क्या होगा हमारा ट्राइनोमियल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल जो होती हैं वो 3 टाइप की है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कि कितनी टर्म्स होंगी, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज एक और, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये क्या होता है, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट। डिग्री मीन्स हाईएस्ट, समझ लेना। कहीं पर भी आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप लोग पढ़ते होंगे जो पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर भी हाईएस्ट और डिग्री की बात की थी मैंने, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्वेश्चन है 3x + 2, इसमें जो वेरिएबल है वो कौन है, x, उसकी पावर 1 और सबसे बड़ी पावर 1, तो डिग्री कितनी हुई 1, डी लिख रही हूँ मैं डिग्री को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2y² - 3y प्लस में 4, ये किस वेरिएबल में है, y। ठीक है, y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री 2। तीसरा पॉलिनोमियल, पहले बेसिक अपना यहाँ से बना लो, उसके बाद मतलब आधा पौना घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर खत्म होने के साथ फिर इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मेन मेन जो है वो सब। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो में ही मैं कराऊंगी, अभी आगे कराऊंगी, बट ठीक है। इसमें ये किस में है, यू में बनी हुई है और हाईएस्ट पावर यू की 3 है, तो 3 होगा डिग्री। 7t⁶ -5/2 t⁴, ये पावर जो है वो 0 1 2 3 4 ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तभी पॉलिनोमियल है, अदरवाइज तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये किस में बनी है, टी में बनी है और हाईएस्ट पावर इसकी 6 है, तो डिग्री 6 होगी। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तो हमने पढ़ा था, ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ही हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मीन्स लाइन। अब लाइन की जब भी पॉलिनोमियल होती है तो उसकी जो डिग्री होती है ना वो 1 होती है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, ये इंपॉर्टेंट। और इसका जो इक्वेशन होता है वो ax + b होता है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ax + b। क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है इसी की वजह से डिग्री 1 है, तो ये कभी गायब नहीं हो सकता। और ये गायब नहीं हो सकता तो मैं कह सकती हूँ कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a और b दोनों रियल नंबर होंगे, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल √2x + 5, 6 लिख देती हूँ, नहीं कर रहा मेरा मन 5 लिखने का। ये सारे क्या हैं, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट √2 है, इसकी पावर √2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
वरना पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगी। ठीक, दूसरा अगर हम पार्ट की बात करें, आज स्कूल में बहुत हेडेक हो गया था, थोड़ा सा सोए फिर उठकर बैठ गए, चलो भाई पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए डेमो वीडियो भी क्रिएट करना था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पूरा पढ़ लिया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म है अपने आप में ही, वो अलग से चैप्टर है ही नहीं फिर। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी आगे आने वाले सेशंस में, बताऊंगी कैसे है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, वो मेरी टेक्निक है, 2 चैप्टर कंबाइन करके कैसे हो जाएगा एक साथ ही कंप्लीट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री 2 का है। अब डिग्री 2 है तो इसमें x टू दी पावर जो होती है वो 2 होती है। अब इसमें अगर ये ऐसे कलर से नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ जरा, x टू दी पावर हाईएस्ट 2, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होती है 2। और मुझे पता है कि इसी की वजह से डिग्री 2 हो रही है, तो इसका जो साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में जो ये है ना, कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये कभी 0 नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है 2x² प्लस में 3x प्लस में 4 वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस रूट 2 2 माइनस जेड स्क्वायर प्लस रूट 3 जेड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम तीसरी बात करें, तीसरा है हमारा क्यूबिक, क्यूबिक दैट मीन्स 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 3 होती है। ax³ bx² cx प्लस डी, क्योंकि इसी की वजह से डिग्री 3 है, तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। और ABCD तो कुछ भी हो सकते हैं, सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जरा। 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक और देखते हैं जरा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारी जो डिग्री होती है वो 4 होती है। डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है, ये है इसका जनरल फॉर्म, इसी की वजह से डिग्री 4 है, तो ये जिंदा रहना जरूरी है। तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है, क्या भाई, क्या पता चला है यहाँ से, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पाई क्वाड्रेटिक, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पीछे जो पढ़ा था हमने वो क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने पीछे किया था। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो जब मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिखी है तो इसमें सिर्फ 2 टर्म्स लिखी हैं, 2 टर्म से ज्यादा लिखी है नहीं लिखी है। दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है, एट मोस्ट 2 टर्म्स हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। एक लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिखोगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो इसमें। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करोगे तो इसमें एट मोस्ट 3 टर्म्स, जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा टर्म लिख सकते हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 4 टर्म्स, देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 4 है ना, 4 लिख सकते हो। एट मोस्ट 5 टर्म्स, डिग्री 4 होती है। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला है कि अगर डिग्री 1 है, एट मोस्ट 2 टर्म्स लिख सकते हैं। अगर डिग्री 2 है तो एट मोस्ट
3 टर्म्स हो सकती हैं। अगर डिग्री 3 है तो एट मोस्ट 4 टर्म्स हो सकती हैं। अगर डिग्री 4 है एट मोस्ट 5 टर्म्स हो सकती हैं। तो अगर डिग्री n होगी एट मोस्ट n टर्म्स होंगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर है उसमें डिग्री n है तो इट कैन हैव एट मोस्ट n प्लस 1 टर्म्स। एट मोस्ट n प्लस 1 टर्म्स इट कैन हैव। ठीक है, ठीक है भाई। पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका एक और भी होता है जो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 x to the power n minus 2 a n minus 3 x to the power n minus 3 and so on a1 x plus a नोट। ये जो है क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको जिसमें हाईएस्ट पावर है इसको बोलते हैं हम लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है ये होगा हमारा कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट। और जितना भी ए वाली टर्म्स है चाहे वो ए एन हो, ए एन माइनस 1 हो, ए एन माइनस 2 हो, ए एन माइनस 3 हो या ए 1 हो, ये हमारी ए 1 से लेके, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। क्या होते हैं, ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये लीडिंग टर्म क्यों है, क्योंकि लीड कर रही है। अगर इसमें ये चीज जीरो हो गई तो ये पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से ये चीज हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए और इसको ही हम इसी वजह से लीडिंग टर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, मतलब पॉलिनोमियल पे ना क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि कुछ लाइन लिखी हुई मिलेगी, ए बी सी डी चार ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ मिलेगा और जो अब तक हमने सिर्फ पढ़ा है समझा है उसी के बेस पर हम उसका आंसर कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें ओनली सिंगल टर्म होती है एज नॉन जीरो कांस्टेंट, और इसकी जो डिग्री होती है, कहने का मतलब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी आप नंबर लिख दो, जैसे मैं कह दूं मैंने लिखा है 5 तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -2 √3 √7 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। अब इसकी डिग्री जो होती है वो जीरो होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, क्योंकि इसमें x टू द पावर जीरो लिख सकते हैं ना साथ में, कि x टू द पावर जीरो 1 होगा तो हाईएस्ट पावर तो इसकी जीरो है, तो इस वजह से इसकी जो डिग्री होती है वो हमारी जीरो होती है। कितनी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो। तो आपको याद रखना है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं जरा जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करती हूँ तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल टर्म होगी, पहली बात तो ये है। ठीक है, क्या होगा, एक सिंगल टर्म होगा एज जीरो। जीरो पॉलिनोमियल जो होती है वो जीरो ही होती है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरो होती है और इसकी डिग्री हम बता ही नहीं सकते, तो इस वजह से इसकी डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड होती है। इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि जीरो के साथ क्या लिखोगे, x टू द पावर जीरो लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, क्या लिखोगे, कुछ भी लिखो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है जीरो को। जीरो तो जीरो है, तो इसलिए डिग्री क्या होती है इसकी, नॉट डिफाइन। ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जो मैंने अभी बताया, उसके बेस पर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब जैसे एक और टॉपिक है छोटा सा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल
बड़े प्यार से पढ़ा रही हूँ मैं इसमें, ठीक है, मतलब बिल्कुल बारीकी से। अभी एक और चीज आएगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आगे, जीरोस निकालने में, इसी में ही जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया उनका जीरोस निकालने में कुछ पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आगे बताऊंगी, भी आएगा, वहां तक पहुंचे पहले। तब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स, मतलब एक पॉलिनोमियल है जो दो वेरिएबल में है। पहली बात तो ये है कि ये दो वेरिएबल में अगर मैंने पॉलिनोमियल लिख दी तो ये एक तो एक्स में है दूसरी वाई में है, दो वेरिएबल है इसमें एक्स और वाई, ठीक है भाई, दो वेरिएबल तो हैं। अब इसकी डिग्री निकालनी है मुझे, तो x की पावर कितनी है 2, y की कितनी है 1, कितना आया 3। इसमें जो है देखा जाए तो x की 1, y की 1, तो डिग्री कितनी, पावर कितनी है 2, और इसकी पावर कितनी है, इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो पावर इतनी है और इतनी है, तो हाईएस्ट तो पावर ये होगा, हाईएस्ट पावर ये है, तो डिग्री कितनी होगी 3 होगी डिग्री, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं बात करूं, इसका पूरे का पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल अगर बात किया जाए तो एक्स और वाई और जेड में है, तीन वेरिएबल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इसकी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है 2, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, और इसमें 1 + 1 + 1 पावर कितनी है 3, तो इसकी पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री हमारी होगी 3। क्लियर, इस टाइप से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर p + q⁻r⁵ दिया है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5, तीन वेरिएबल में है, तो हाईएस्ट पावर ये है, तो ये हमारी डिग्री होगी, डिग्री क्या होगी 5, ठीक है। अब कुछ ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, पहले मैं पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से करेंगे बाद में, ठीक है। उसका एक कंप्लीट पीपीटी बना करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को फटाफट से करा दूंगी, तो चैप्टर आपका बहुत जल्दी और इजीली क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम दूसरा टॉपिक इसी के अंदर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ना कि हीरोज। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो नंबर तो पढ़ा है, बट जीरोस क्या होता है। जीरोस का मतलब होता है, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, बहुत सिंपल सी मुझे बताई है, मुझे ज़्यादा अच्छी आती नहीं है तो मैं सिंपल सी ही लेती हूँ, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रखूं ताकि ये जीरो हो जाए, 2, x की जगह पे 2 रखने पर जीरो हो जाएगा, तो ये 2 ही क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरो, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल थोड़ी सी हार्ड पॉलिनोमियल दी है, ये इसमें इसको तो मुझे देख के ही पता चल गया भाई इसमें 2 रखने पर ये जीरो हो जाएगी, है ना। अब जो दूसरी पॉलिनोमियल मुझे दिया है, इसमें मैं क्या रखूं x की वैल्यू ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो पहले मैं मान लेती हूँ इसमें 2 रखती हूँ, तो मैंने x की जगह पर 2 रखा, तो 2² -2 × 2 -3, कितना हुआ, ये -3 आया है, ये तो जीरो नहीं हुआ, यहाँ जीरो आना था, नहीं आया, इसका मतलब ये जो 2 है, ये जो 2 हमने रखा है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो तो है नहीं, जीरो का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। ठीक, अब मान लो मैंने इसमें p - 2 भी रख के देख लेती हूँ, मतलब ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जीरो क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसमें x की जगह पे अगर -2 रखती हूँ, तो ये आएगा -2 का स्क्वायर -2 -2 माइनस में 3, 4 + 4 -3, 7 -3 दैट इज 4, तो फिर से जीरो नहीं आया। अगर x की वैल्यू में इसमें कुछ रख रही हूँ और रखने के बाद मुझे जीरो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है x की ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। पॉलिनोमियल का जीरो वो होता है जो पॉलिनोमियल में रखे जाने पे इसको जीरो बना दे, पॉलिनोमियल में रखे जाने पर उसको जीरो बना दे। अगर मुझे कहा जाता कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x = 2, तो आंसर ये आता -3। अगर मुझे कहा जाता इस पॉलिनोमियल की x = -2 पर वैल्यू निकालो, तो p - 2 में निकाल देती, आंसर आता 4, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने इसमें सीख लिया, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए,
तो ये होता है हमारा एक रियल नंबर, एक रियल नंबर। A real number is a zero of polynomial px if p इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे px इज इक्वल टू x माइनस 2 था, मैंने x की जगह पर 2 रखा तो 2 माइनस 2 0 मिल गया। दैट मीन्स ये जो 2 है, ये जो 2 है ये क्या हुआ, मेरा 0 हुआ, ये a का वैल्यू होगा, यही मेरा क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 हो गया। ठीक है, अब जैसे ये जो पोलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये जो पोलिनोमियल थी ठीक है, इसके जीरोस मुझे निकालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स का वैल्यू 3 रख देती हूँ, इसमें 3 रखती हूँ तो 9 माइनस 6 माइनस 3 तो 0 आ रहा है। अब मैं एक्स का वैल्यू इसमें -1 रखती हूँ तो 1 माइनस प्लस 2 माइनस 3 अब भी 0 आता है। 3 रखा -1 रखा, इन दोनों वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, बन गया ये 0, बना दिया नहीं, बन गया ये 0। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं अब इस पॉलिनोमियल की, ये दोनों वैल्यूज जीरोज होंगी। ठीक है, ये जीरोज होंगी। अगर यही मैं बात करूं कि ये तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आधे से ज्यादा इसी से कंप्लीट हो जाएगा, इसी लेक्चर से, अगर आप समझोगे ध्यान से। इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगी, अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये इतना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब ये जो थे इन दोनों को मैं जीरोस बोल रही थी। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिख करके ऐसे कहूँ, अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब इन दोनों वैल्यूज को मैं जीरोस नहीं कहूंगी, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं रूट्स कहूंगी। तो ये फर्क है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बस। तो दोनों चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर समझ में आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल थी, मैं बहुत आराम से करवा रही हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए अच्छे से। जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो कैसी थी, ए एक्स प्लस बी टाइप की थी, और बी, ए जहां पर 0 नहीं था, बी कुछ भी रियल नंबर हो सकता था। ठीक है, बी कुछ भी 0 हो सकता था। ठीक है, अगर अल्फा कोई वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है, अगर अल्फा इसका 0 है, कोई 0 है, तो ये हमारा पी एक्स करके था, इसमें अगर मैं पी अल्फा रख दूं, वो वैल्यू रख दूं, तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू ये 0 हो जाएगी। अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल का 0 है तो इसमें x की जगह अल्फा रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो गया। 0 हो गया तो अगर मैं यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालूंगी तो माइनस बी अपॉन ए आएगा। तो अल्फा जो रहा होगा इस पॉलिनोमियल का, जो 0 रहा होगा, वो माइनस बी अपॉन ए रहा होगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, यानी माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये रहा हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो इसमें हमेशा वन एंड ओनली वन जीरो ही मिलेगा। इसमें केवल एक ही जीरो हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया रूट के बारे में। ठीक है,
अगर मैं आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे दूं तो जरा सोचो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कभी भी अगर आपको देती हूँ, मैंने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 6 दिया है, इसका जीरो निकाल के बताओ। अब इस 6 में कुछ भी वैल्यू आप रख ही नहीं सकते ताकि ये जीरो हो जाए, तो इसका मतलब है इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। सो दैट हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज, नो जीरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, ये ना बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिख करके दे देंगे और उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे करके। ठीक है, अब एक लाइन है, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, एवरी रियल नंबर, अगर हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही होती है, इस जीरो पॉलिनोमियल का हर एक रियल नंबर जीरो होता है, ये याद रखना। इस जीरो पॉलिनोमियल का हर एक रियल नंबर क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दो लाइंस आपको लिखाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, अब कुछ पॉइंट्स आपको लिखा देती हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वही है, चार पॉइंट्स लिख करके देगा और फिर पूछ लेगा ए बी सी तीनों सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन में डाल देगा, और सेकंड ऑप्शन में बोल देगा बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन में बोल देगा सी और डी सही है। तो वहां थोड़ा सा हमें लाइंस अगर पता हो कि क्या सही है क्या गलत है तो हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट पहला क्या है, अ जीरो ऑफ अ polynomial नीड नॉट बी जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है जरूरी नहीं वो जीरो हो, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेकंड पॉइंट, जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। जीरो जो नंबर होता है वो भी जीरो हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का। थर्ड पॉइंट, पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, एक पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, a non-zero constant polynomial has no zero, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं तो उसमें कुछ भी जीरो नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री वन होती है, उसमें सिर्फ उसमें केवल एक ही जीरो होता है। ठीक है, सिक्स पॉइंट, अ जीरो पॉलिनोमियल, ये लाइंस इसी तरीके से लिख करके इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एज इट इज लिखी हुई मिल जाती हैं और हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी लाइन सही है कौन सी लाइन गलत है, इसलिए ये लिखा रही हूँ। अदरवाइज इनको बोल करके भी सिर्फ बताया जा सकता था। बिकॉज एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो polynomial, a zero polynomial have इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, एक जीरो पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं क्योंकि एवरी रियल नंबर उसका जीरो होता है इस वजह से। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस उसमें ही कराऊंगी। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल
5x माइनस 4x² प्लस में 3 एट फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू -1, थर्ड, बस दो ही पार्ट करते हैं। वैल्यू निकालना है इस पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल हमें दिया है ये। अब इसका x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालना है, 0 पर निकालना है, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी आंसर आएगा 3। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू -1 रखना है तो -1 रखेंगे, 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो माइनस में 6 होगा आंसर। ठीक है, ये वैल्यू निकालने का तरीका होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको एक साथ ही कराऊंगी। अब हम थोड़ा ये जो पढ़ाऊंगी ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो इसके कम से कम 4-5 लेक्चर हमें लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में जितना भी बेसिक पोर्शन है वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक थ्योरम फॉर इंटीग्रल zeros of a polynomial। ठीक है, अब ये क्या है, कभी कभी ना लैंग्वेज ऐसी लिखी होती है हम लोगों को समझ आ जाती है और कभी जो है समझ नहीं आती। थ्योरम है एक, ठीक है, किसके लिए, इंटीग्रल जीरोस, दैट मीन्स जो आपके जीरोस होंगे ना वो होंगे 0 1 2 3 4 5, इंटीग्रल नंबर होगा, यानी 0 1 2 3 5 होल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी पॉलिनोमियल है इस तरीके से है, ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए जीरो एंड ए एन, जहां पर हमें पता है नॉन जीरो होगा, क्योंकि डिग्री इसी की वजह से एन है, तो ए एन जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है जिसमें जो कोफिशिएंट्स है वो इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं, ए वन, ये ए वाला जो भी पार्ट है वो सारा इंटीग्रल कोफिशिएंट्स है, और इसका जो कोई भी जीरो है, इसका जीरो एक अल्फा है, इस पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा है, तब क्या होता है, तब थ्योरम बोलती है क्या, ध्यान से सुन लो दोबारा से, कि एक पॉलिनोमियल है, इसमें जितने भी ए वाले पार्ट हैं, जितने भी ए वाले पार्ट हैं, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, ये जो है इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं ये। अगर ये इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स इनकी वैल्यू भी क्या है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा ही है पूरा पूरा नंबर, देन अल्फा जीरो है पी एक्स का, तो अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ विच टर्म, कांस्टेंट, दैट मीन्स ए नॉट। समझे, नहीं समझे, अब समझ में आएगा। देखो, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसलिए बोल रही थी ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताने वाली थी। शायद कुछ को पहले से पता हो, शायद कुछ को ना पता हो, तो डिपेंड करता है अपनी नॉलेज के ऊपर। ये कोई पॉलिनोमियल है, पॉसिबल इंटीग्रल जीरोस, मुझे पूछ रहा है इसके पॉसिबल इंटीग्रल जीरोस बताओ। तो पहले चेक करना है कि इसमें जितने भी कोफिशिएंट लिखे हैं, ये एक्स का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, दोबारा से बोलती हूँ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, और ये अगर इंटीग्रल है, ये क्या है, अगर इंटीग्रल है दैट मीन्स होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप के अगर ये हैं, ये तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये जीरो इस टाइप के हैं, तब क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जो भी जीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का जो भी जीरो होगा, मुझे तुक्का मारना है कि वो जीरो क्या होगा, वो जीरो जो होगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर हो सकता है +-1, +-2 और +-4। तो इन 6 की 6 वैल्यूज में से कोई ना कोई वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे, इसमें पॉलिनोमियल में रखोगे, तो जीरो बन जाएगी। करके देख लेना, इतना सा काम खुद से करना। समझ में आई होगी ये थ्योरम? ठीक है भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, दो थ्योरम है, दोनों आप अच्छे से समझना, यही मेन चीज थी यहाँ पर। और ये थ्योरम्स जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, मतलब क्वेश्चन इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितना अभी तक पढ़ा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा क्लियर। थ्योरम फॉर
रैशनल जीरोज। अभी क्या पढ़ा था पीछे देखो जरा, इंटीग्रल जीरोज। अब क्या लिखा है, रैशनल जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जो जीरोज होंगे ना वो रैशनल होंगे, मतलब जो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे जीरोज होंगे वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे। अगर रैशनल होंगे तो जो पॉलिनोमियल थी हमारी पी एक्स, आज मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है स्कूल से आकर के, लेकिन फिर भी करना था तो करना था। आधा घंटा सोई होंगी, बाहर से कुछ मंगाया था थोड़ा सा खाने के लिए, खा के बनाने की हिम्मत थी नहीं, तो मैंने कहा क्लास कर देते हैं सो दैट आप लोग देख पाओ। बड़ा अलग लेवल का स्ट्रगल हो जाता है कभी कभी ना, कुछ नहीं है, ठीक है सब, ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसने कहा है कि ठीक है। अब इसमें भी याद रखना ये जो है ए वाली जितनी भी टर्म है, ए वाली जितनी भी टर्म है वो हमारी इंटीग्रल होनी चाहिए। दिस पॉलिनोमियल हैज इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। तब इसका जो जीरो होगा, इसका जो जीरो होगा, मैंने मान लिया जीरो जो होगा बी बाई सी। मैंने बी बाई सी क्यों माना, पिछली बार तो मैंने अल्फा माना था क्योंकि वहां पर जीरो मेरा इंटीग्रल होना था। यहाँ पर जो जीरो है वो मेरा रैशनल आएगा, तो मैंने जो जीरो माना है वो रैशनल माना है। समझ गए, बी बाई सी इसका एक जीरो होगा जो कि रैशनल होगा। और अगर कोई नंबर रैशनल, मैं बोलती हूँ इसका जीरो 2/4 होगा। 2/4 नहीं भैया, 1/2 उसको बोलूंगी मैं, क्या बोलूंगी इसको, 1/2। तो ये जो बी बाई सी जो जीरो होगा वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में। मैं कह देती हूँ कि मेरा जो जीरो आया है वो 3/9 आया है। 3/9 भाई वो 1/3 होगा, 3/9 नहीं, वो 1/3 होगा, लोएस्ट फॉर्म में होगा। समझ गए। तो b बाई सी यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होगा, b और c में। b बाई सी इसका एक रैशनल जीरो होगा, लोएस्ट फॉर्म में होगा, होगा। तो b जो होगा ना वो हमारा फैक्टर होगा a नोट का, यानी कांस्टेंट टर्म का। ठीक है। और c जो होगा वो हमारा फैक्टर होगा लीडिंग लीडिंग कोफिशिएंट का। व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट, an। ये हमारी लीडिंग टर्म थी तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा an। समझे। अब एग्जाम्पल देखो इसका, इतने प्यार से कोई नहीं पढ़ाएगा, देख लेना, इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, तो मुझे पता है। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस x² माइनस 7x-6। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है। इसका अगर मैं कहती हूँ कोई भी एक रैशनल जीरो है, इसका रैशनल जीरो b बाई सी है, तो b जो होगा वो इसका फैक्टर होगा। तो 6 का फैक्टर +-1 +-2 +-3 +-6, 6 के फैक्टर ये होंगे। और c जो होगा वो फैक्टर होगा इसका हाईएस्ट पावर, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा, चाहे ये यहाँ पे लिखा होता वो मैटर नहीं करता, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी तो लीडिंग टर्म ये होगी, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट ये होगा 2, इसका फैक्टर होगा +-1 +-2। तो b अपॉन सी की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b बाई सी। कॉम्बिनेशन बना लो सबके, कैसे बनाओगे, बहुत इजी है। इसको इससे डिवाइड करो +-1, फिर इसको इससे डिवाइड करो +-1/2। ठीक, फिर इसको इससे डिवाइड करो तो +-2, इसको इससे डिवाइड करोगे +-1, ऑलरेडी लिख दिया। इसको इससे डिवाइड करोगे +-3, इसको इससे डिवाइड करोगे +-3/2, इसको इससे डिवाइड करोगे +-6, इसको इससे डिवाइड करोगे +-3, ऑलरेडी लिख दिया। तो इन सब वैल्यूज को जैसे ही आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे, +1 रखो, -1 रखो, +½ रखो, -½ रखो, ऐसे ही रखते जाओगे, तो जिन जिन वैल्यूज पर ये पॉलिनोमियल पूरी जीरो आ जाती है वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं।
इनमें से जो जो वैल्यू इसमें रखोगे वो हमारी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम करके देखें, करके देख लेते हैं। तो पॉलिनॉमियल हमारी थी 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 6, ये हमारी पॉलिनॉमियल थी। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू सबसे पहले क्या थी, प्लस माइनस 1। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं जरा, P1 निकालते हैं। P1 कितना आएगा, 2 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6, ये तो जीरो नहीं आ रहा है। अब P माइनस 1 निकाल लो। P माइनस 1 करने पर ये -2 प्लस 1 प्लस 7 माइनस 6, 6 और 2 8, ये आ रहा है जीरो। दैट मीन्स -1 इसका एक जीरो होगा। अब दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू ये करने से पहले ना हम आसान वाली करते हैं, ये हम कर चुके, ये ट्राई करते हैं। प्लस -2, P2 निकालते हैं। P2 करेंगे तो ये आएगा 16, 4 7 दूनी 14 माइनस 6, तो ये भी जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब दूसरा जीरो 2 होगा। P-2 निकाल के देखेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, P-2 निकाल ही लेते हैं। कितना आएगा, 2 2 4 2 8 माइनस का 16 प्लस 8 4 प्लस 14 माइनस 6, 14 4 18, ये नहीं होगा, देखो ये नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं, प्लस -3 रखते हैं पहले। ठीक है, P3, 3 3 27 27 दूनी 54, 3 दिया 9, 7 के 21 माइनस 6, ये तो जीरो नहीं आ रहा है। P-3, 3 3 होते 27 27 दूनी 54, 3 दिया 9 प्लस 7 के 21 माइनस 6, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 जीरोस तो आएंगे ही आएंगे, 2 हमें पता चल गया, एक और निकालना है। अब इसमें हम रखते हैं +-6, ये भी रख के देखते हैं। P6 रखते हैं, कितना आएगा, 6 छंग 36, 36 छक 216, 216 दूनी 432 प्लस 6 छंग 36 माइनस 7 छक 42 माइनस 6, ये तो जीरो नहीं आएगा। और अगर P-6 भी रखते हो तो आई थिंक नहीं आएगा। अब ये चीज आपको समझ में आई है, तो एक तो ये वैल्यू बची है +-1/2 +-3/2, इनको आप खुद रख के देखना, जिससे जीरो आएगा तीसरा जीरो हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देती हूँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही, कि एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस बताओ। ठीक है, इसके अगर इंटीग्रल जीरोस होंगे, अगर इसके जीरोस इंटीग्रल होंगे या फिर रैशनल होंगे, अगर जीरोस हमारे इंटीग्रल होंगे तो फर्स्ट थ्योरम बोलती है कि जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर होंगे, दैट मीन्स +-1। अगर जीरोस रैशनल होंगे, बी बाई सी टाइप के होंगे, रैशनल होंगे तो बी बाई सी टाइप के होंगे, बी बाई सी टाइप के होंगे, तो बी का जो फैक्टर होगा वो तो होता है 1 का फैक्टर, बी का जो फैक्टर होगा वो तो होगा हमारा 1 का फैक्टर, दैट मीन्स +-1। और सी जो होगा, सी का जो फैक्टर होगा वो होगा लीडिंग कोफिशिएंट, यानी 2 के फैक्टर्स, +-1 +-2। तो बी बाई सी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, +-1, इन दोनों को डिवाइड किया और इन दोनों को डिवाइड करो, +-1 बाय बी की वैल्यू ऊपर, सी की वैल्यू नीचे। ठीक है, अगर +-1 फैक्टर होगा, अब इसमें एक जरा रखो, P1 रखते हैं, तो कितना आएगा, 2 + 5 -5 -1, तो ये तो जीरो नहीं आ रहा है। P-1 रखते हैं, तो -2 + 5 + 5 -1, ये भी जीरो नहीं आ रहा है, यानी +-1 तो इसके फैक्टर है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो इंटीग्रल जीरोस, इसका मतलब हुआ इंटीग्रल जीरो तो इस पॉलिनोमियल का एक भी इंटीग्रल जीरो नहीं है। रैशनल जीरोस अगर हम निकालना चाहें, +-1 रखने पर तो कुछ नहीं मिला, +-½ रखते हैं, तो इसमें +-½ रखते हैं, +½ रखते हैं, क्या ये चीज जीरो हो सकती है, ये आएगा 1/4, 5/4 + 1/4 कितना हुआ, 6/4, 6/4 मीन्स 3/2। ठीक है, 3/2 -5/2 कितना हुआ, -2/2, -1, क्या ये चीज जीरो होगी, नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 1/2 इसका जीरो नहीं होगा। अब P-1/2 आप निकालोगे, अगर ये वैल्यू जीरो आ गई
तो एक रैशनल जीरो इस पॉलिनोमियल का मिलेगा। अगर नहीं आई जीरो तो इसका मतलब इसका रैशनल जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा है रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट है वो हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको बता ही देती हूँ। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लो, ये भी 2 मिनट का काम है। फिर सिर्फ इस चैप्टर से मेरे पास क्वेश्चंस का एक पीपीटी बनाना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करानी है, दैट्स इट। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल या फिर रिमाइंडर थ्योरम। अगर दोनों की बात की जाए तो एक चीज समझ में आ जाए तो दूसरी तो अपने आप हमारी समझ में आ जानी है, दूसरे में कुछ ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, जो डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पर। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए इसमें क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स जिसको हमने डिवाइड करना है, इज इक्वल्स टू डिवीजर जिससे डिवाइड करते हैं, कोशेंट जिस डिवाइड करने पर जो मिलता है, प्लस रिमाइंडर। ऑल ऑफ यू नो ऑल दैट व्हाट इज रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है पॉलिनोमियल में। ठीक है, पॉलिनोमियल में ये हुआ हमारा पी एक्स जिसको डिवाइड करना है, जी एक्स जिससे करना है, क्यू एक्स जो मिलेगा डिवाइड करने पर, आर एक्स जो हमारा रिमाइंडर होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो आर एक्स या तो ये चीज 0 होती है या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स जो भी होगा, डिग्री ऑफ आर एक्स जो भी होगा वो डिग्री ऑफ जी एक्स जिससे डिवाइड करते हैं उससे लेस होगा। ठीक है, जैसे मैं 3 से अगर 5 को डिवाइड करूं, 3 वन जा 3, 2 रिमाइंडर है ना। तो जिससे मैं डिवाइड कर रही हूं ये चीज, जो मेरा रिमाइंडर है, सॉरी जो मेरा रिमाइंडर है जिससे डिवाइड करती हूँ उससे हमेशा छोटा होता है। जो रिमाइंडर होता है जिससे डिवाइड करती हूँ उससे हमेशा छोटा होता है। उसी तरीके से जो रिमाइंडर होता है पॉलिनोमियल में, जो रिमाइंडर होता है पॉलिनोमियल में या तो वो 0 होता है, 0 भी तो आ जाता है रिमाइंडर, ये चीज 0 भी आ जाती है। जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 होगा या फिर इसकी जो डिग्री होती है जिससे आप डिवाइड करते हो उसकी डिग्री से छोटी होती है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखना है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब इस पे जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या बोलती है, रिमाइंडर थ्योरम बोलती है अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ए कोई रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को पी एक्स को मैं डिवाइड करती हूँ किससे, पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो रिमाइंडर जो होता है वो आपका आता है पी ए। सिंपल सी बात ये है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको x प्लस 1 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर शॉर्टकट में निकालना है। तो ये जो थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है वो मेरा काम कर देगी शॉर्टकट में। अगर x प्लस 1 से इसको डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर बताना है तो क्या करूंगी, इसको 0 रखूंगी, x का वैल्यू निकालूंगी -1, इसमें पुट कर दूंगी तो p -1 निकाल देती हूँ। कितना आएगा, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर यानी 1, -3 प्लस 1 कितना आएगा, ये कैंसिल हुआ, -1 प्लस 1 0। तो p -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब x प्लस 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, ये होता है। ठीक,
तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे करेंगे। और यही हमारी फैक्टर थ्योरम होती है, यहीं से फैक्टर थ्योरम होती है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ इतना फर्क होता है भाई, कि अगर आप कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, इसको आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने का मतलब हुआ कि इसको जीरो रखना है, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो रखना है, x का वैल्यू a आएगा, इस x का वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर कोई भी नंबर आ जाती है, मान लो 2 आ गया, 3 आ गया, इसकी वैल्यू वैल्यू मान लो 2 आ गई, यानी रिमाइंडर क्या आया आपका 2। तो रिमाइंडर अगर कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर बच रहा है। अगर यही चीज आपकी जीरो आ जाती है, जीरो आ जाती है, इसका मतलब हुआ कि ये x माइनस ए इस पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, इस पूरी पॉलिनोमियल को x माइनस ए डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो x माइनस ए जो होगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तब इसको बोल देते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक, जैसे अगर इसका स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगी, सब क्लियर हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम है, पी एक्स जो है उसका डिग्री n है ग्रेटर देन 1, ए कोई रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू आर। तो फर्स्ट पार्ट बोलता है कि अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का, कब? अगर पी ए जीरो हो, पी ए अगर जीरो है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। दूसरा पॉइंट इसका उल्टा है कि अगर पी ए जीरो होगा, पी ए जीरो, देखो फर्स्ट लाइन बोलती है कि अगर पी ए जीरो होगा तो फैक्टर होगा। दूसरी चीज बोलते हैं कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का तो पी ए जीरो होगा। उल्टा है, मतलब फैक्टर है तो पी ए जीरो तो फैक्टर होगा, ये होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। तो इसको जीरो रखना है, एक्स का वैल्यू आएगा पॉलिनोमियल में उठा करके रखेंगे, अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो जो भी वैल्यू आपको मिल रही होगी वो रिमाइंडर होगा। सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीजें हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको पेड बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है उस पर अपना नाम लिख करके, बैच का नाम लिख करके आप मैसेज कर दीजिए, क्यूआर कोड आपको सेंड कर दिया जाएगा, पेमेंट आप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और उसके बाद आपको कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरीके से क्लासेस होंगी, वो सारी डिटेल्स आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, तो डेमो वीडियो आप लोगों के लिए हो गया है ये। आगे आपको एक दो डेमो वीडियोस और मिल जाएंगे, बाकी मैं पीजीटी की क्लासेस यूट्यूब पर ले रही हूँ, उनको आप देख सकते हो। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। और ये जो बैच है ना, वो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस बीपीएससी इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो टीजीटी मैथ्स का है सिर्फ। ठीक है, इसमें मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि वो एनवीएस टीजीटी ईएमआरएस टीजीटी में भी आता है, इस वजह से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।